जैसा कि बच्चों अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का अगला अध्याय। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के वाला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? कौन सा? तेजाजी नहीं है, जबकि पंच पीरों में गोगा जी, बाबूजी, रामदेव जी पंच पीरों में रामदेव जी, गोगा जी, बाबूजी, मेहा जी और हड़पू जी है। सांपों को देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन? गोगा जी पूजाते हैं। गोगा जी मशहूर गजनी के महमूद गजनी के समकालीन थे। सांपों तथा नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजा जी पूजे जाते हैं। लोक देवता बाबूजी का बोध चिन्ह क्या है? भाला है। किस लोक देवता ने देवल चारने की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सव की थी? कौन थे? बाबूजी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? बाबूजी को जाता है। गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण नवमी को। प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में लोकप्रिय हैं। कौन है लोकप्रिय? बाबूजी हैं। कोलूमंड में बाबूजी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र माह में बढ़ता है। राय का जेती के आराध्य लोक देवता कौन है? बाबूजी। केसर काल में किसकी घोड़ी थी? बाबूजी की। निम्न में से कौन सा लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? रामदेव जी। किस लोक देवता के लेक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? गोगा जी को। किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? चूरू ददेरा में हुआ था। पिता का नाम देवर जेवर जी। माता का नाम बाचल। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। कौन थे? गोरखनाथ जी। किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है? गोगा जी को। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उन उंड काश्मीर में। रामदेव जी का जन्म उंड काश्मीर में शिव तहसील बाड़मेर, शिव विधानसभा तहसील। ठीक है। लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? निहाल दे के साथ। किसके साथ? निहाल दे के साथ हुआ था। निम्न में से कौन सा रामदेव जी से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? केसरिया कुंवर जी का है, जबकि हड़बू जी का डालीबाई का आई जी का है। केसरिया कुंवर गोगा जी के पुत्र थे। कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? रामदेव जी की। में रामदेव जी की फड़ प्रमुखतः राजस्थान के किन जिलों में बाँची जाती है? जैसलमेर, बीकानेर में बाँची जाती है। रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? राम सरोवर रुणिसा में ली थी। रामदेव जी ने जीवित समाधि राम सरोवर रुणिसा में भाद्रपद शुक्ल दशमी को 1458 ईस्वी में ली थी। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी थे, रामदेव जी की रचना 24 पाणियाँ थी। कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? रामदेव जी का मेला। छोटा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है? क्या वाहन है? घोड़ी। कौन सा वाहन है? घोड़ी। घोड़ी लीलन। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजा जी। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था। किसने लाछा गुजरी की गाय मेर की मेणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी? तेजाजी ने दी थी। कौन सा युगम असत्य है? गोगा जी का जन्म कहाँ? ददेरवा चूरू में हुआ था। तेजा जी का खरना नागौर में हुआ था। बाबूजी कोलूमंड फलोदी में हुआ था। क्योंकि रामदेव जी का रुणेचा में नहीं हुआ था। रामदेव जी का तो उड़िया रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? अलग जगह हुआ था। कौन सी जगह भी बताते हैं आपको।
उंडकासमेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। वीर तेजाजी का जन्म सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, जबकि कालाजी बालाजी कृषि कार्यों का उपकरण देवता किसे माना जाता है, तेजाजी को माना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ का संबंध किस लोक देवता से है, देवनारायण जी से। किससे, देवनारायण से। किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है, मेहाजी। मारवाड़ के पंच पीरों में से प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी कहाँ स्थित है, हड़बूजी में स्थित है। कहाँ, हड़बूजी। किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों के वंश की वृद्धि नहीं होती, मेहाजी। मारवाड़ के पंचपीड़ों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी में है, कहाँ, हड़बूजी। देवनारायण जी की फड़ व काव्य बगड़ावत कौन बांसता है, गुजर के भूपे। राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी किया गया था, बाबूजी। देवनारायण जी। किस विशेष तिथि को गुजर समुदाय दूध को जमाने में बेचने का कार्य नहीं करते हैं, भाद्र शुक्ल। छठ को ये कार्य नहीं करते हैं। लोक देवता हड़बूजी का वाहन क्या था, चियार। किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था, हड़बूजी। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है, हड़बूजी। किस जिले में कल्लाजी का काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित की गई है, डूंगरपुर। गोगाजी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी के। मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे, रावचूड़ा के समकालीन थे। मेहाजी का प्रिय घोड़ा कौन सा था, किरण का पर। कल्लाजी की सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है, रनेवा में। मैडम कल्लाजी की सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है, रनेला। किस लोक देवता को शेष नाग का अवतार व 4 हाथों वाला देवता माना जाता है, किस देवता को माना जाता है, कल्लाजी को। रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी, जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास माला जाल गांव में स्थित है, मलिनाथ जी। कौन सा लोक देवता बरसात के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, मामादेव जी। तिलवाड़ा बालोतरा में किस लोक देवता का मेला बढ़ता है, मलिनाथ जी का। तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है, घोड़ला। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, तेजाजी। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे, कल्लाजी। कौन से लोक देवता शेखावाटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूट कर उनका धन गरीबों को जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे, डोंगजी और जवाहर जी। लोक देवता केसरिया कुंवर जी की थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है, सफेद रंग का। भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है, बोमिया जी। झोड़ला नागौर में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है, हरि राम जी। किस लोक देवता ने कुंडा पंथ चलाया था, मलिनाथ जी ने। मलिनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव जी राठौड़। पिता जेवर माता बादशाह का संबंध किस लोक देवता से है, गोगा जी के। किस लोक देवता ने अपनी मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति विवाद को लेकर युद्ध हुआ और वीर गति को प्राप्त हुए थे, गोगा जी। गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर व हिंदू किस रूप में पूजा करते थे, नागराज के रूप में। तेजा जी के बारे में असत्य कथन बताइए। जन्म 1037 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्थी को। पिता का नाम तहाड़ जी, माता का नाम राम कौर, पत्नी का नाम था
पेमल दे ना कि पीपल दे था। गोड़ी लीलन तेजा जी के बारे में असत्य कथन बताइए। पत्नी का नाम पेमल दे, ससुराल पनेर और प्रतीक चिन्ह जिह्वा का सर्प दशक, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। तेजा जी नाग देवता ने सेंद्रिया में डसा और उनकी मृत्यु सुरपुरा में हुई थी। बाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी कोलुमंड में हुआ। उनके पिता थे कौन थे? दान जी, मुने नैणसी, महाकवि आसिया मोड़जी। व लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ में हुआ? बाबूजी जायल नरेश जिंदराव खेची से देवल चारने की गाय को छुड़ाने वक्त इस वर्ष बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे 1276 ईस्वी में। किस लोक देवता का संबंध सवाई बोझ सेतु खटाणी गुजर से था? देवनारायण जी। किस लोक देवता का विवाह जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से हुआ था? देवनारायण जी। देवनारायण जी की पूजा स्थल आसीन में मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल सप्तमी को लगता है। मल्लिनाथ जी के बारे में सत्य कथन बताइए। मल्लिनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम रावल सखला, माता का नाम जीणा दे थे, जबकि रानी रूपानदेव प्रेरणा 1389 ईस्वी में। मल्लिनाथ जी का संबंध मारवाड़ क्षेत्र से था, ना कि हाड़ौत क्षेत्र से था। लूनी नदी किनारे तिलवाड़ा में मल्लिनाथ जी का पशु मेला कब बढ़ता है? चैत्र माह में बढ़ता है। रामदेव जी के बारे में सत्य कथन बताइए। तंवर वंशीय अजमाल जी, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम अमरकोट की दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे थी, जबकि जन्म उडकासमेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था, जबकि इसका जन्म 1458 में भाद्र शुक्ल चैत्र शुक्ल को सुवर्णचा में समाधि ली गई है। किस लोक देवता का बाबजी फलोदय में भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है? मैया जी मांगलिया। हड़बू जी के बारे में सत्य बताया। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। बूडेल के महाराज साकला के पुत्र थे। जोधा ने बेंकटी गांव हड़बू जी को प्रदान किया था। हड़बू जी को बेंकटी में तलवार की पूजा होती है, ये ऑप्शन का जबकि गाड़ी की पूजा होती है। गोगा जी के बारे में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन सभी सब हिंदू नागराज जो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूछते हैं। जहार पीर की उपाधि मोहम्मद गजनी ने दी थी। अश्वरोही बाला लिए हुए घोड़ा युद्ध के प्रतीक के रूप में अर्थात सर्प के प्रतीक के रूप में होता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अब राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय करते हैं। कहाँ स्कूटर चढ़े यार? अब फंस गई और टूट रही हो, तोड़ तो दो। कहने फंस गया और टूटा और होना। मम्मी तेरे को फूट लेगी। प्रमुख संत संप्रदाय। संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में हुआ था? पीपासर। मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? द्वारका। कहाँ बिताया था? द्वारका में। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? पीपाजी को। पाशुपंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लकुलीस। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था? किसने किया था? विठलनाथ ने। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय। लालदास जी, चौकनाथ जी, स्वाईदास जी, संत
किस संप्रदाय के थे? जसनाजी संप्रदाय के। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था कौन सा संत था? दादू दयाल जी संत था। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास नामक संतों का संबंध निम्न किस संप्रदाय के साथ था? दादू पंथ संप्रदाय से। राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा था कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है, रैदास जी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? संत रैदास जी द्वारा लिखा गया था। दादू पंथ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दादू पंथ के बारे में कथन तीसरा सत्य नहीं है, जबकि फर्स्ट कथन दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में स्थित है। दादू पंथ मूर्ति की पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। दादू पंथ मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं, ना कि ये शवों को जलाने में विश्वास नहीं करते। दादू पंथी छोड़ने में विश्वास करते हैं शवों को। खाकी दादू पंथ की एक शाखा है। क्या खाकी? ठीक है। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास जी। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण से की पहले भविष्यवाणी की थी? किसने? संत चरणदास जी ने भविष्यवाणी कर दी थी। जाम्बू जी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहा जाता है? सतारी। क्या कहा जाता है? सतारी। अचलदास खिंचीरी वचनिका के संत पीपा ने निम्न में से किस शासक को युद्ध में पराजित किया था? फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। संत रैदास के संबंध में निम्न असत्य कथन बताइए। ये जाति से चमार थे संत रैदास से बात। यह रामानंद जी के शिष्य थे। इनकी 4 खंभों की छत्ती चित्तौड़गढ़ में बनाई गई है, जबकि इनकी मृत्यु बीकानेर में नहीं हुई थी संत रैदास जी की। तो ऑप्शन गलत है। निम्न में से किस महिला संत प्रसिद्ध कृष्ण उपासिका का संबंध मेवाड़ से था? किसके? बुरी बाई का। राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाने वाली राणाबाई यानी कि रानी बाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? हरनावा नागौर में हुआ था। समदड़ी बाड़मेर में पीपा जी का मेला कब पड़ता है? चैत्र पूर्णिमा को पड़ता है। किस विद्वान ने संत पीपा की जीवनी लिखी थी? गार सादे तासी की। संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1544 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। सिकंदर लोधी ने राजस्थान के किस संत के प्रभाव से गोहत्या पर व हरे वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था? जाम्बू जी द्वारा। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग किसने प्रारंभ किया था? सुंदरदास जी ने प्रारंभ किया था। संत रजब जी के बारे में निम्नलिखित असत्य कथन बताइए। असत्य कथन के बारे में बताया गया है कि इनकी प्रधान पीठ सांगानेर में है। ठीक है, कथन सही है। जबकि इनके गुरु रामानंद जी नहीं है, इनके गुरु राजब जी दादू दयाल जी हैं। रामानंद जी नहीं, इसके कौन से हैं? संत राजब जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। इनकी मृत्यु के बाद आंखों को आजीवन पट्टी बांध रखी थी। इनके उपदेश रजबवाणी तथा सर्वज्ञ संकलित हैं। जैसलमेर के शासक राजा चेत सिंह ने गुरु जंबेश्वर के कहने पर किस स्थान पर एक तालाब का निर्माण करवाया था जो विश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र तीर्थ है? कौन सा? जाम्बा फलोदी में है। संत रामचरण जी के गुरु का नाम है कृपाराम जी। 1997 में संत सुंदरदास जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। संत सुंदरदास के बारे में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। देखो, निम्नलिखित कथन में से बताना है तो ये कथन 3 तो सही है। फर्स्ट कथन जाति के फटान नहीं थी। ठीक है, जबकि इनका जन्म दौसा में हुआ था। कब हुआ था? 1996 में। इनका निधन सांगानेर में हुआ था। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु व्रत प्रारंभ किया था।
निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के प्रवर्तक ने अपने संप्रदाय के लिए 42 नियम बनाए थे? कौन सा है? चरणदास जी संप्रदाय। कौन से? चरणदासी संप्रदाय बनाए थे। निम्नलिखित में से कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादूपंथी संप्रदाय का व्याख्यान किया था? रज्जब जी ने। कौन सा? रज्जब जी ने। निरंजी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? गाडा डीडवाना में स्थित है। गाडा डीडवाना में स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय सगुण व निगुण भक्ति का मिश्रण है? कौन सा है? चरणदास जी। कौन सा? चरणदासी। जयपुर के किस शासक ने गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा दिया था? जयसिंह द्वितीय ने। किस संप्रदाय में जाल वृक्ष व मोरपंख को पवित्र माना था? जसनाती संप्रदाय। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम था, क्या था? नारायणा। संत दयाबाई शिष्य थी, किसकी थी? संत चरणदास जी की शिष्य थी। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। अब सम्मिलित करते हैं आपको। सिंगथल। सिंगथल किस संप्रदाय सम्मिलित है? संत दरिया जी से। किससे है? संत सिंगथल संत हरि रामदास जी से है। रेणु किस संप्रदाय से है? रेणु है दरियाव से। संत दरियाव से। खेड़ापा किस संप्रदाय से है? खेड़ापा है संत रामदास से। शाहपुरा रामचंद्र जी से संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान की किस संत द्वारा सत्यवाह माझी नूरुसन की रचना की गई है? मीराबाई द्वारा की गई है। काजी व हमीरुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? नागौर में बनाया गया था। सूची प्रथम को सूची द्वितीय को मिलाइए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो चयन करना है ना बच्चों, तो चयन तो इसी तरीके से करेंगे आपका। शेख हमरुद्दीन मिठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन में। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह कहाँ है? जयपुर में। शेख नजमुद्दीन की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर में। शेख बाबा इसहाक की दरगाह कहाँ है? खाटू बाबा श्याम। वैष्णव संप्रदाय की पुष्ट मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। 1 और 2 नाथद्वारा और कांकरोली में स्थित है। ठीक है। आचार्य तुलसी जी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1949 में। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा है। बालिंजी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी थे। कौन से? दादू दयाल जी। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? सतनामी। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने की थी। सूची प्रथम को सूची 2 से मिलाइए। द्वारकाधीश कांकरोली में स्थित है। नाथद्वारा में स्थित। मथुरादास जी महाराज की कोटा में है। मथुराधीश तथा गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। संत रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सोडाग्राम टोंक में हुआ था। संत दादू ने अपने सर्वप्रथम उपदेश किस किस स्थान पर दिए थे? सांबर में दिए थे। किस स्थान पर? सांबर में। दादू पंथ में खालसा वर्ग किसने प्रारंभ किया था? गरीबदास जी ने प्रारंभ किया था। मुकाम बीकानेर में विष्णु संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? फाल्गुन अमावस्या व आश्विन अमावस्या को बढ़ता है। नारायणा जयपुर में दादू पथियों का मेला कब बढ़ता है? ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। हाल राजस्थान की प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा युगम सही है? कौन सा युगम सही है? इसका युगम ABCD युगम सही है। तीनों युगम सही बताए गए हैं। रामचरण जी
राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना की थी। लाल गिरी जी अलखिया संप्रदाय की स्थापना। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय की स्थापना। संत दास जी संत गुंदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय में जुगल सरकार सीता राम की पूजा की जाती है? किसकी? रामानुज संप्रदाय की स्थापना। मलुक नाथ जी किस पंथ के साधु थे? गरीबदास जी पंथ के। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है, सलेमाबाद में स्थित है। संत धन्ना जी के मेले को राजस्थान के अलावा किस राज्य से सर्वाधिक अनुयायी आते हैं? पंजाब से। संत पीपा चिंतावणी सुमलित युगम बताइए। संत पीपा की चिंतावणी की रचना की थी। रैदास ने रैदास की पर्ची की रचना की थी। संत धन्ना जी ने धन्ना जी की आरती की पूजा की थी। और ये चौथा ऑप्शन माव जी की कीर्तन माला, ये गलत है। राजस्थान के किस संत ने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल लश्करी बनाया था? कौन सा था? बालांदाचार्य जाम्बोजी द्वारा रचित किस ग्रंथ को वैष्णव पांचवा वेद मानते हैं? जम्ब संहिता व गीता को मानते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का सर्वप्रथम अग्नि नृत्य से है? कौन सा? जसना जी। डेहरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? बसंत पंचमी को बढ़ता है। गुरु जाम्बोजी का निवारण किस स्थान पर हुआ था? लालासर बीकानेर में हुआ था। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? शेख हमदुद्दीन। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी के मूल नाम था क्या था? हरि सिंह सांखला। निम्नलिखित में से किस संत को ख्वाजा मोइन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी थी? शेख हमरुद्दीन नागौरी। नमो भगवते वासुदेव देवाय मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में बंवरी ओढ़नी हमेशा छठी रहती है? कौन से? जसनाथ जी। दादू दयाल की किन दो रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किया था? किसने किया था? हरडेवाणी और अंगवधु ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? कौन सा है? कतरियासर बीकानेर में। प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? कुजलम स्वरूप में। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? हमीद उद दीन नागौरी को। निम्नलिखित में से असत्य को अलग कीजिए। गौरीबाई सगुण ग्रंथ से संबंधित है। संत मावजी सगुण ग्रंथ से संबंधित। मीराबाई सदाचारी संत से है। संत रैदास सगुण से नहीं, निर्गुण से बताया गया। किस संत की चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं? संत मावजी के। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ कौन सी है? नाथद्वारा में है। संत पीपा का बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। इनका जन्म 1425 में गागरोन दुर्ग में हुआ था। गुरु रामानंद जी हैं। चरणदासी संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित असत्य कथन बताइए। चरणदास जी का बचपन का नाम रणजीत जी। एक सेकंड जी, काय क्या जी? चरणदासी संप्रदाय के बारे में असत्य कथन मतलब चरणदास जी के कथन के बारे में बताते हैं आपको। चरणदास जी का बचपन का नाम रणजीत जी था। इन्होंने गुरु
सुखदेव से दीक्षा लेकर अपना नाम चरणदास जी रखा था। चरणदास जी ने इस संप्रदाय के संत पीले वस्त्र पहनते हैं, जबकि इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? चरणदास की प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित, ना कि मथुरा में स्थित है। संत रामचरण जी ने अपने रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित हैं? अण अणभवाणी अणभवाणी में रचित है, संकलित है। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन से हैं? भर्तृहरि जी हैं। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है क्या है? भक्ति, भक्ति और नाम स्मरण। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है जोधपुर में। संत मीराबाई का बचपन का नाम क्या है? पेमल। राजस्थान की उत्तरी तोताद्री कहा जाता है किसको? गलता जी को। गलता जी का स्थान जयपुर में स्थित है। इसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। परिणामी संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित बताइए। इस संप्रदाय में कुलजम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है। इनकी प्रमुख पीठ पन्ना में स्थित है। राजस्थान में इनकी प्रधान पीठ बीकानेर में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? जयपुर में इसकी प्रधान पीठ है। इसकी परिणामी संप्रदाय की। राजस्थान के प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी थे। अलखिया संप्रदाय के बारे में असत्य कथन बताइए। इसके प्रवर्तक कौन है? लालगिरी जी। लालगिरी जी का जन्म सुलखानिया गांव चूरू में स्थित हुआ था। इसकी सब प्रधान पीठ कहाँ है? बीकानेर में है। अलखिया संप्रदाय की। तीसरा ऑप्शन चूरू नहीं है, इस बीकानेर में है। इसका प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश स्थित है। संत दादू दयाल के गुरु का नाम क्या था? बुड्ढन जी। जाम्बू जी के बारे में निम्नलिखित कथन बताइए। ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इनके प्रवचक स्थल सारथी कहा जाता है। इन्होंने गूंगा तथा गहला भी कहा जाता है। इनके ये किसके अवतार थे? विष्णु जी के अवतार, ना कि कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। संत दादू के 52 प्रमुख शिष्य क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ कहलाते हैं। साकी पद, आध्यात्म बोध व अनबे प्रबोध नामक रचनाएं किस संत की है? गरीबदास जी की है। लसाड़िया आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? संत मावजी। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? रहंत। सलेमाबाद में निम्बार्कचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? परशुराम जी देव ने। संत चरणदास जी का जन्म स्थल राजस्थान के किस जिले में हुआ था? अलवर में हुआ था। राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? कांकरोली में स्थित है। कहाँ? कांकरोली में स्थित है। किस संत ने संत गुण सागर और नाम से माला की रचना की थी? दादू ने। दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या था? महाबली। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। दादू पंथ के पंच तीर्थ में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? बयाना जयपुर नहीं है। बयाना भरतपुर में आता है, जहाँ की जब कल्याणपुर जयपुर में आता है। नारायण जयपुर में आता है। नारायण जयपुर में आता है। सांबर जयपुर में आता है। दादू पंथ के सत्संग स्थल को कहा जाता है अलख दरीबा। दादू दयाल जी की ग्रंथों के बारे में सत्य कथन बताइए। उसके उपदेश दादू जी री वाणी, दादूरा दुहा। दादू जी की 2623 साखियों में 445 पद संग्रहित हैं। उपदेश लेखन की भाषा संधुकड़ी में स्थित है। दादूपंथी साधु आपस में अभिवादन में किसका नाम पुकारते हैं? सतराम। सतराम। मातोबाई नानीबाई किस संत की पुत्री व शिष्य थी? किसकी थी? दादू दयाल जी की। निम्न में से कौन सा ग्रंथ मेरा द्वारा रचित नहीं है? कौन सा? चोपड़ा। चोपड़ा ग्रंथ में रचित संत माव जी हैं। कौन से? संत माव जी। चोपड़ा ग्रंथ में निम्नलिखित में से
युद्ध की घोषणा की गई थी, तृतीय विश्व युद्ध की घोषणा की गई थी। मीरा महोत्सव किस जिले में स्थित मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में बनाया, किसमें? चित्तौड़गढ़ में बनाया जाता है। मीरा महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? आश्विन माह में किया जाता है। आश्विन माह में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में मीरा की मूर्ति नहीं लगी हुई है? कौन से में? श्री गोविंद जी के मंदिर में। मीरा अपने अंतिम समय किस मंदिर में गई और वहीं गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी? रणछोड़ मंदिर में। धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, नास, केत, लीला रचनाएं निम्न से किस संत की हैं? किसमें? चरणदास जी की। निम्नलिखित में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथी को सेना में भर्ती किया था? सवाई जय सिंह ने। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे जाता है? धन्ना जी को। धन्ना जी का जन्म दुआन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। किस जिले में स्थित है? टोंक में। धन्ना जी के बारे में असत्य कथन बताइए। धन्ना जी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के थे। निगुण भक्ति के उपासक थे और नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। संत पीपा जी किस रियासत के शासक थे? गागरोन झालावाड़ के थे। चितावणी ग्रंथ के लेखक कौन है? पीपा जी। पीपा जी के बारे में कथन सत्य बताइए। पीपा जी गुफा कहाँ है? टोडा भीम टोंक में है। छतरी गागरोन झालावाड़ में। मंदिर समदड़ी बाड़मेर में। पीपा जी की खींची चौहान के थे। किसी धौलिया जाट नहीं थे, खींची चौहान थे। किस शासक ने अपना शासन राजपाट त्याग कर अपनी रानी सीता के साथ रामानंद के शिष्य बने थे? पीपा जी। दर्जी समाज के अनुयायी किस संत के मेले पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भाग लेते हैं? पीपा जी। संत जाम्बू जी का जन्म 1491 भाद्र कृष्ण अष्टमी को कहाँ हुआ था? पिपासा नागौर में। हमीर जी जानी जाट तथा रूपादे के पुत्र कौन से संत थे? जसनाथ जी। किस संत ने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? जसनाथ जी। कौन सा? जसनाथ जी। लोहे पांगल नामक तांत्रिक घमंड चकनुसा करने वाले संत कौन से थे? कौन से थे संत? जसनाथ जी। जिस वर्ष जसनाथ जी व जाम्बू जी पर का परस्पर मिलन था 1500 ईस्वी में, राव लोणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान देने वाला संत कौन से थे? जसनाथ जी। जसनाथ जी के कतरियासर धाम पर वर्ष के किन 3 महीनों में मेला लगते हैं? चैत्र आश्विन माघ में लगता है। लालदास जी के बारे में असत्य कथन बताइए। लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जन्म अलवर के धौलीदू गांव में 1504 में हुआ था। पिता चांदबल, माता समदा थी। ठीक है। लालदास जी के बारे में असत्य कथन बताइए। उपयुक्त सभी कथन सही है। लालदास जी ने तिजारा के फकीर गद्दर चिश्ती से दीक्षा ली थी। वे मुसलमान इन्हें पीर मानते थे। लालदास जी चेतावनियाँ प्रमुख काव्य ग्रंथ थे। उपयुक्त सभी कथन। नगला में 1648 ईस्वी में 1008 वर्ष की आयु में किस संत का निधन हुआ था? लालदास जी का। लालदास जी के बारे में सत्य कथन बताइए। लालदास जी धौलीधू अलवर के सावन कृष्ण पंचमी के दिन हुआ था। इसकी मृत्यु नगला भरतपुर में हुई थी। समाधि शेरपुर में हुई थी। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। संत हरिदास जी के बारे में सत्य कथन बताइए। इनका मूल नाम हरि सिंह साखला था। ये निगुण भक्ति पर जोर देते थे। निरंजन संप्रदाय का प्रारंभ किया था। राजप्रकाश हरिपुरुष की वाणी प्रमुख ग्रंथ थे। डीडवाना में 1543 ईस्वी में देहांत हुआ था। उपयुक्त सभी कथन से। दादू दयाल जी के बारे में
कथन बताइए। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को 1603 ईस्वी में निधन हुआ था। पार्थिव शरीर को बेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया था। दादू जी ने 1585 ईस्वी में अलवर अकबर के फतेहपुर सीकरी से मुलाकात की थी। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। मीराबाई के बारे में ऐसा कथन बताइए। ये मीराबाई का अंतिम समय गुजरात में द्वारका के डकोर में स्थित रणछोड़ जी के मंदिर में 1547 में कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गया था। मीरा निगुण कवित्री थी। कौन सी थी? निगुण कवित्री थी। विवाह 1500 विवाह कब हुआ था इसका? 1548 में हुआ था। आगे चलते हैं। 1548 में हुआ था। मीराबाई का जन्म इतने ऊंची में हुआ था। इसके मीराबाई के बारे में सत्य है। अंतिम समय गुजरात के द्वारका डकोर में स्थित है रणछोड़ जी के मंदिर में 1547 में कृष्ण की मूर्ति विलीन हो गई थी। निगुण कवित्री थी। इनका विवाह 1516 में भोजराज के साथ हुआ था, जबकि इनका जन्म कुकुड़ीपाल में 1498 में था। जबकि दूसरा ऑप्शन मेरा निगुण सगुण सवित्री थी। संत राणाबाई के बारे में असत्य कथन बताइए। तो राणाबाई को संत राणाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, ना कि पहली मीरा। इसके पिता रामपाल, माता गंगाबाई थी। पालड़ी के संत चतुरदास जी की शिष्य थी। हरनवा नागौर में भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। 66 वर्ष की उम्र में हरनवा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1517 में राणाबाई ने जीवित समाधि ली थी। इनका मेला भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। संत मावजी के बारे में कथन बताइए। संत मावजी के बारे में बताया जाता है कि 1714 ईस्वी में सावला गांव में हुआ था। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वैष्णव धाम की स्थापना 1784 में माघ शुक्ल एकादशी को की जाती है। धौलागढ़ में 5 बड़े ग्रंथ लिखे हैं, जिन्हें छंदों की संख्या 72,96,000 बताई गई है। मावजी के ग्रंथ चोपड़ा दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। संत मावजी ने वैष्णो धाम की स्थापना 1784 में माघ शुक्ल एकादशी में को की थी। किस संत को विष्णु का 10वें अवतार का क्लिक अवतार मानते हैं? मावजी को। रामचंद्र जी के बारे में असत्य कथन बताइए। इनका जन्म शुक्ल चतुर्दशी को 1719 में सोडा गांव जयपुर में हुआ था। उनका जन्म बखत राम देरू जी के घर में हुआ था। मेवाड़ के दांतड़ा गांव में 1751 में कृपा राम जी से दीक्षा लेकर रामकिशन से रामचरण जी बने थे। रामचरण जी बने थे। इनका निधन 1798 में तो इस साफरा में निधन हुआ था। 1798 में साफरा में रामचरण जी का। साफरा नरेश रण सिंह ने एक छत्री का निर्माण व मठ स्थापित किया था। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में किसने स्थापित की थी? नवलदास जी ने स्थापित की थी। महर्षि नवलदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरसोलाव नागौर में हुआ था। सर्वकी संप्रदाय के बारे में कथन बताइए। इसकी पीठ सीकर के धोद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित है। इस संप्रदाय की स्थापना 1649 में लखड़दास जी महाराज ने की थी। इनके अनुयायियों की मुख्य अभिवादन जय साहब है। संप्रदाय व उनके अभिवादन के बारे में सही कथन बताइए।
लालदास जी के बारे में जयराम जी, दादूपन जी, संत राम जी। निष्कलंकी संप्रदाय जय महाराज जी। सर्गीय संप्रदाय जय साहब जी। कौन? जय साहब जी। ये उपरोक्त सभी संत संप्रदाय कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। आगे और करते हैं। राजस्थान की उत्सव त्योहार मेले, वह त्योहार जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक लग चलता है और होली के राख के पिंड बनाकर जो अकुरु के साथ शिव पार्वती की पूजन किया जाता है। गणगौर। कौन सी? गणगौर। गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्योहार है जो शिव व पार्वती की आराधना से जुड़ा हुआ है। गण शिव से है, गौर पार्वती से। अविवाहित लड़कियां व इन दिन योग्य वर की कामना करती हैं, जबकि विवाहित महिला अखंड सुहाग की प्रार्थना करती हैं। तारीख देखते हैं। यह त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। पूजन विधि। इस अवसर पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंगूरों के साथ पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूल इकट्ठा कर कलश में जलाकर गणगौर की गीत गाती हैं। प्रतिमाएं। गणगौर का त्योहार ईसर्जी व गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति। इसके आरंभ का संबंध पार्वती के गोणे या अपने पिता के घर लौटने और सखियों द्वारा स्वागत गान से जोड़ा गया है। गणगौर राजस्थान की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है जिसमें प्रेम, भक्ति, पारिवारिक संबंधों का महत्व होता है। कर्नल जेम्स ने जिस शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया था वह उदयपुर था। तीज का त्योहार राजस्थान में किस महीने में मनाया जाता है? सावन महीने में। राजस्थान का इस एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब है जिस सावन की तीज अपने साथ त्योहारों की पूरी श्रृंखला लेकर आती हैं, जो 6 महीने बाद आने वाले गणगौर त्योहार के साथ पूरी हो जाती हैं। हरियाली तीज के बाद नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्र आदि बड़े त्योहार आते हैं। तीज का त्योहार किसके लिए सबसे प्रिय है? राजस्थान की स्त्रियों के लिए सबसे प्रिय है। तीज पर नवविवाहित किस परंपरा की तरह अपने पीर जाती हैं? पहली बार विवाह के बाद। बूंदी में तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? बूंदी में भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तीज के दिन महिलाएं किस प्रकार की गीत गाती हैं? ऋतु और श्रृंगार संबंधित गीत। किस त्योहार? ऋतु और श्रृंगार संबंधित गीत। तीज का त्योहार किस कहावत से जुड़ा हुआ है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान किस शहर को तीज त्योहारा का प्रसिद्ध है? जयपुर। राजस्थान में त्योहारों का आगमन व समापन किस महीने वर्ष से होता है? सावन और चैत्र से। कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिहाना। अब देखते हैं कोड़ा मार खेल कहाँ का है? बिनाई। इसमें लोग समूह में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ा की प्रहार करते हैं। भगोरिया खेल ये मेवाड़ का है। उदयपुर बांसवाड़ा उदय में इस आदिवासी लोग इस खेल में होली के अवसर पर खेलते हैं। गीर नृत्य मेवाड़ के अनेक अंचल है। विवरण। होली के मौके पर विशेष रूप से नृत्य किया जाता है। लठ मार होली श्री महावीर जी की है। विवरण। महिलाएं लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती हैं। गीदड़ नृत्य सेवकाटी क्षेत्र का है। होली के अवसर पर किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। पत्थर होली बाड़मेर का। इसमें इलोजी की बारात निकाली जाती है। इसके बाद
रोने बिखरने में बदल जाती है। जंतर मंतर जन्म मरण परण। जयपुर के होली के अवसर पर बाप की अर्थी तथा बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। नहान आयोजित कोटा तथा आवा सामोद में है। विवरण 2 वर्ष पुराना यह आयोजित होली पर खेल तमाशों के माध्यम से मनोरंजन प्रदान करता है। तथ्य राजस्थान की होली विभिन्न सांस्कृतिक रूपों एवं अनोखे आयोजनों को दर्शाते हैं। भगोरिया होली का प्रचलन किस क्षेत्र में है? मेवाड़ में। किसमें? मेवाड़ में। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? लठमार होली देखे जाए तो श्री महावीर जी के फत्तरमाल बाड़मेर की होली पर गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का है, जबकि होली पर गिर नृत्य मारवाड़ का नहीं है। जैन धर्म का पवित्र उत्सव पर्युषण किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद माह में मनाया जाता है। किस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है? पर्युषण में। वह त्योहार जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिलहजी की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्लाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ईद उल जुहा। कौन सा? ईद उल जुहा। किस महीने के अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नामी हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकालते हैं? कौन सा? मुहर्रम। मुस्लिम त्योहारों के बारे में सत्य कथन बताइए। उपयुक्त सभी। सबे रात का त्योहार बड़ी खुशी का होता है। मोहम्मद साहब के जन्म व मरण की स्मृति में बारात का त्योहार मनाते हैं। रमजान की स्मृति में इस दिन ईद उल फितर कहलाता है। उपयुक्त सभी कथन। ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे का संबंध किस धर्म से है? ईसाई धर्म से है। दुलेव का केसरिया मेला कहाँ स्थित है? उदयपुर में। दत्ती माता का मेला नागौर में। अन्नकूट मेला नाथद्वारा में। सीताबाड़ी का मेला बारा में स्थित है। विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ ने रेवासा सीकर में किस मंदिर को बनाया था? जीण माता को। जीण माता सीकर के पास काजल सीकर माता का मंदिर के लिए 10 अप्रैल 2024 को शेखावाटी का पहला व राजस्थान का 7 रोपवे शुरू किया गया। इसकी लंबाई 500 मीटर है। सीकर की खाटू श्याम जी का मेला कब बढ़ता है? फाल्गुन को बढ़ता है। कब बढ़ता है? फाल्गुन को। 100 करोड़ की राशि अयोध्या व काशी की विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम जी मंदिर को सीकर को विकसित किया जाएगा। ठीक है बच्चों। टोंक के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरा में कल्याण जी का सावन माह में अमावस को मेला लगता है। वह किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को। करौली में श्री महावीर जी का मेला चंदन गांव में किस दिन किस नदी के किनारे बढ़ता है? गंभीर नदी के किनारे। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा पर लक्खी मेला है। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा है? शीतला माता का। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने कराया था। शीतला माता के बारे में सत्य कथन बताइए। उत्तरी भारत में महामहिम, पश्चिमी भारत में महामाई अनामा, राजस्थान के सेंडल माता व शीतला माता के रूप में मनाया जाता है। उपनाम चेचक की देवी। 1, 3 और 2 में चेचक की देवी है। और क्या बताया गया है इसमें? मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। केला देवी का मंदिर करौली के किस पर्वत पर स्थित है? चित्रकूट पर्वत पर स्थित है। मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को यह लक्खी मेला लगता है। कौन सा? यहाँ
लक्की मेला लगता है। किस देवी के बारे में सत्य कथन बताइए। मंदिर में देवी की दो मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ देवी की मूर्ति जिन्हें लक्ष्मी नाम से जाना जाता है, बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। मंदिर के सामने हनुमान जी की मंदिर भी है। मेले में लांगुरिया नृत्य होता है। दो किसके बारे में, केला देवी। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि कब कब मेला भरता है, कब, कार्तिक पूर्णिमा को होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बड़ी देग व छोटी देग का निर्माण किसने करवाया था, अकबर जहांगीर ने। उर्स 1 से 6 रजब तक चिश्ती 1192 ईरान से भारत आए हुए। उपनाम गरीब नवाब। संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार कहाँ स्थित है, जिसे मज़ा ए फखरुद्दीन भी कहते हैं, गलियाकोट सागवाड़ा तहसील में, डूंगरपुर में। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का केंद्र है। मुहर्रम 27 तारीख को उर्स को पड़ता है। डूंगरपुर के वैष्णो धाम की स्थापना संत महावीर ने किस गांव में की थी, नवाटापुरा में। वैष्णो मंदिर वेणेश्वर मेला महाकुंभ में आदिवासी में कुंभ का मेला बनता है। आगे चलते हैं। वेणेश्वर में भगवान शिव की शिवलिंग कितने स्थानों से खंडित है, जिसकी पूजा होती है 5 स्थानों से खंडित है। खलकाणी माता का गधों का मेला कहाँ आयोजित होता है, भावगढ़ बंद्यागांव जयपुर में स्थित है। यह मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुओं ने चंदा मीणा को युद्ध में हारने की खुशी में की थी। दीघा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की। जलजूनी एकादशी कब मनाई जाती है, भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। बिना ईश्वर के गणगौर की कहाँ पूजा की जाती है, जैसलमेर में। निम्नलिखित कथनों में कथन को बताइए। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है। सुगंध दशमी पर्व, सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से जुड़ा है, जैन धर्म से। तारकीन का उर्स मेला लगता है कब, नागौर में। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, किसे कहते हैं, देवउठनी 11 को कहते हैं। कामिनी एकादशी को किस देवता की पूजा की जाती है, विष्णु जी की। डोरा यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, 12 में। रमजान की 27वीं तारीख को मनाने जाने वाला मुस्लिम त्यौहार कौन सा है, शब कद्र। अजमेर जिले का कौन सा स्थान घोड़ा मार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है, बिनाय। करवा चौथ का व्रत कब रखा जाता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। निम्न में से कौन सा त्यौहार सावन के महीने में नहीं आता है, जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। सांसी पर्व जो कि मालवा या निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है, निम्न में से किस लोकप्रिय है, कुंवारी कन्या का। अशोक अष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। निम्नलिखित में से पंक्तियों का विचार के सही उत्तर का चयन करें। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। छोटी तीज सावन शुक्ल तृतीया को। विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी को। देवनथा एकादशी में कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। सावन पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब मनाई जाती है, भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। बड़ी तीज को सतवा तीज भी कहते हैं। पत्थर मार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जबकि 19वें दिन नहीं मनाई जाती है, 18वें दिन मनाई जाती है, ऐसा लगता है। 16वें दिन, सॉरी 16वें।
चेटीचंड किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। पीपल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा को। आंवला नवमी अक्षय नवमी किस तिथि को मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को। मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी? राव सातल की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की होली खेली जाती है? गोविंद देव जी की जयपुर में। क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च महीने की विक्रम संवत कौन से महीने में आती है? फाल्गुन चैत्र में आती है। वट सावित्री व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूध दही की होली खेली जाती है? नाथद्वारा में नाथसमुद्र में। किस वर्ष मालव संत तथा कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है? विक्रम संवत को। जैसलमेर के प्रथम काकी कुंदन महोत्सव का आयोजन कब आयोजित होता है? फरवरी में। उत्सव मेला का आयोजित किया जाता है हल्दी घाटी में। वैष्णो का कुंभ कहाँ जाने वाला? जम्बेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मुरगांव में। थर्डी त्योहार किस धर्म और जाति के अनुयायी मनाते हैं? सिंधी। लायत में कपिल मुनि का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो निम्न में से कौन सा त्योहार जैन धर्म से संबंधित है? उपयुक्त सभी। महावीर जयंती, अष्टमी का छमावली। दुर्गाष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। निम्न में से कौन सा पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब की एक सुनिश्चित तिथि 14 जनवरी को मनाया जाता है? मकर संक्रांति। अक्षय तृतीया किस महीने की शुरुआत की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है? वैशाख को। सरस मेला, हस्तशिल्प, पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव, तीज, गणगौर मेला किस जिले के प्रतिवर्ष मनाया जाता है? जयपुर में। सितंबर अक्टूबर में आबनेरी महोत्सव का आयोजित किस जिले में होता है? दौसा में। कोटा में कौन सा मेला आयोजित होता है? राष्ट्रीय दशहरा मेला। 131वां 2024 दशहरा मेला कोटा में आयोजित किया गया था। जिला लिटरेचर फेस्टिवल किस प्रकार का उत्सव है? किस प्रकार का साहित्य उत्सव है? दुल्हनडी उत्सव कब मनाया जाता है? होली दहन के दिन। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन जनवरी फरवरी में किस जिले में किया जाता है? बीकानेर में। थार महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बाड़मेर में। हाथी महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? जयपुर में। मत्स्य उत्सव का आयोजित होता है अलवर में। ग्रीष्म शरद महोत्सव का आयोजित होता है माउंट आबू में। मरु महोत्सव किस शहर से संबंधित है? जैसलमेर से। चंद्रभागा मेला कहाँ मनाया जाता है? झालावाड़ में। रणकपुर उत्सव गोंडवाना मेला किस जिले में आयोजित होता है? पाली में। पुष्कर जी का मेला अजमेर में। वीरण यह मेला विश्व प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर के पास आयोजित किया जाता है। धार्मिक महोत्सव नाथद्वारा मेला में। नाथद्वारा में विशेष अवसर अन्नकूट आयोजित होता है जो भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा के लिए प्रसिद्ध है। शिवरात्रि का मेला स्वयं माधोपुर शिवाड़ क्षेत्र में होता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करते हैं। सालासर हनुमान जी जयंती का मेला चूरू में है। सालासर में यह मेला हनुमान जी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। दधीमती माता का मेला नागौर गोठ मांगरोद में है। इस मेले में दधी माता का विशेष पूजा होती है। चार भुजा का मेला उदयपुर के पास स्थित है। यह मेला भगवान चार भुजा की आराधना के लिए आयोजित होता है। केला देवी का मेला करौली में है। केला देवी की पूजा के लिए हर साल मेला लगता है। एकलिंजी में शिवरात्रि का मेला एकलिंजी में है। इस मेले में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। केसरिया जी दुलेव का मेला केसरिया जी में है। यह मेला केसरिया जी के मंदिर के पास आयोजित होता है। भर्तरी का मेला अलवर के पास। यह मेला भर्तरी जी की आराधना के लिए आयोजित किया जाता है। अक्टूबर महीने में मेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के वस्त्र आभूषण ये अगला चैप्टर बाद में करते हैं बच्चों। थैंक यू। कि देखा जाए अब राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण करेंगे। ठीक है। राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। राजस्थान में कहावत है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन एक डोला दूजी मारवाड़ तीजो कंसुन रंग। इसमें
कुसुम रंग कौन सा है? लाल रंग है। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी किसके प्रकार हैं? पगड़ी के प्रकार हैं। पगड़ी के बारे में असत्य बताइए। मोटड़े की पगड़ी विवाह पर होती है। लहरिया पगड़ी सावन में होती है। मदील पगड़ी दशहरे पे होती है। फूल पत्ती पगड़ी दीपावली पर नहीं होती है, होली पर होती है। ठीक है। तुरे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, फछेवड़ी, लटकन। फतेह पेच का प्रयोग किस में होता है? पगड़ी में होता है। तनसुख, दुतई, काबा, गदर, मिर्जाई, टोडी, कानो, डगला किस वस्त्र के उपनाम है? अंगरखी के उपनाम है। चोल, निचोल, पट, दुकूल, असुख, वसन किस वेशभूषा के प्रकार हैं? साड़ी के प्रकार हैं। चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूदड़ी, दोरावली। लहरिया किसके प्रकार हैं? साड़ी के प्रकार हैं। जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में से सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना जैसे कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। इनका निर्माण किसने करवाया था? सवाई राम जयसिंह ने करवाया था। पोमचों के बारे में सत्य कथन बताइए। पोमचे का अर्थ है कमल फूल की अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पीला पोमचा बेटे के जन्म पर स्त्री पहनती है। गुलाबी पोमचा बेटी जन्म पर स्त्री पहनती है। सभी सत्य हैं। प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहर किसके प्रकार है? लहरिया के प्रकार हैं। कहाँ के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती हैं। जयपुर की आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर एक दूसरे को काटती हुई आ रही हैं तो उसे क्या कहते हैं? मोटड़ा। समुद्र लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। किस तकनीकी में चुनरी के बंधेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? बद्ध। लहरिया व पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर शेखावाटी का। सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखियां अपनी सुंदरित रंग के लिए प्रसिद्ध? राम सिंह द्वितीय के समय। बाड़मेर में अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है? लाल व नीले रंग का। आहार व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुन्नी की छपाई होती है? लाल व काले की। बगरू जयपुर अपने स्याही बेगर छपाई के लिए विख्यात है। इसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होते हैं? लाल व काला। काला व लाल। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को कहा जाता है? गोटा। लप्पा, लप्पी, बाकड़ी किसके प्रकार है? गोटा का। गोटे के बारे में असत्य कथन बताइए। खंडेला सीकर में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चौड़ा गोटा लप्पा व कम चौपाई वाला लप्पी कहते हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासा 8 मास्या होता है। उपयुक्त सभी सत्य हैं। अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। यह कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टिकड़ा किस अंग के आभूषण हैं? सिर के। थमड़ियों, टेढ़ियों, आड़, मोटड़ा, जादरा, ठुस्सी किस अंग के आभूषण हैं? गला के आभूषण है गले के। तुलसी, बजटी, हालरो, तिमणिया, पोथ, चंद्रहार, चंपाकली, हंसहार, सक्सरी,
कंडी किस अंग के आभूषण है? गले के अन्य आभूषण कौन कौन से हैं? जैसे देखा जाए लटकन, हार, हाकर, मादलिया, हमेल, कंठमाला, हंस, हार। गले के आभूषण कर्णफूल, पीपल पत्ता, फूल, झुमका, अंगूठा, जेला, लटकन, टोडी किस अंग के आभूषण है? कान की। निम्न में से कौन सी चूड़ी लाख से निर्मित नहीं होती है? कातरिया कांच की चूड़ी है। नौगरी, चांद, गजरा, गोखरू, चूड़ी। कातरिया किस अंग के आभूषण है? हाथ के। बेटी, दामना, हथपान, छड़ा आभूषण है हाथ की अंगुली के। हाथ के आभूषण चूड़ी, बाजूबंद, कड़ा, नर, मुख आभूषण है लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी, कड़ा, घुंघरू, पायल, पाजेब। किस अंग के आभूषण है? पैर के। नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप, बोरकड़ी। किस अंग के आभूषण है? नाक के। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं रखन। दांतों के बीच में सोने की कील जड़ा होना कहते हैं चूप को। कहते हैं किसको? चूप को। चांदी के आभूषणों तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद में। कांच के बीच सोने का बारीक काम देवकला कहाँ का प्रसिद्ध? प्रतापगढ़ का। राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जयपुर का। बच्चों के आभूषण के बारे में सम्मिलित करता है। कंठ हंसुली, पांव कड़े का होता है, कान में मोती, लौंग, ऐसे सभी कथन सत्य हैं। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरिया कांद दी जाती है कहलाती है पैंजनी और झांझरिया। मुर्ग की आभूषण किस अंग में पहना जाता है? कान में। पुरुष कान के आभूषण मुर्किया, लौंग, जाले, जेलकड़ी। पुरुष अंगुली के आभूषण अंगूठी, बिछिया, मुंदड़िया। आभूषण के बारे में सत्य कथन असत्य। खुंगाली गला का होता है, लूंग का होता है, नाक का होता है, कड़ा पाँव का होता है, जबकि टोडी हाथ का नहीं होता है। टोटी पता नहीं। आभूषण के बारे में सत्य कथन बताइए। हथफूल हाथ का होता है, गोखरू हाथ का होता है, नौगरी हाथ का होता है, टड्डो माथे का होता है, कान का नहीं। कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? टोडी कान का आभूषण है। टोडी हाथ का नहीं है, टोटी कान का है। रखड़ी, बोरला किसके आभूषण है? सिर के आभूषण है। रखड़ी, बोरला और टीला, जबकि टोडी। नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? नेवरी किस भाग में पहना जाता है? पाँव में। किसमें? पाँव में। अगोनिया कान का होता है, गोखरू हाथ का होता है, मांदलिया मस्तिष्क का नहीं होता है। मांदलिया। जेला कान का होता है, जेला कान का आभूषण होता है। पोत गला का होता है, तिमड़िया गला का होता है, जेला हाथ का होता है। जेला हाथ का नहीं होता, कान का होता है। अंगोणिया कान का होता है। मुंदड़ी अंगुली की होती है। टड्डा बाजू का होता है। रमजोहर पैर का आभूषण। नेवरी पैर का होता है। गुदड़ा आभूषण पहना जाता है किसमें? कान में। कमर में पहना जाने वाला आभूषण होता है सटका। कांठला गले, कांठला बच्चों के लिए होता है। नवरत्न आभूषण का होता है बाजू का। निम्न से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा होता है? रखड़ी। पोमचा क्या है? रंगाई की शैली।
आत्म सुख से आस्य है। आत्म सुख तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र आत्म सुख कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं क्योंकि वहाँ के लोग सजने संवरने का अधिक शौक है? कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता। किस सभ्यता की महिलाएं मरण में चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती हैं? कालीबंगा। और नौह के पछेवड़ा क्या है? ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? पीला। नरमुखा आभूषण है हाथ का। फालियो, घुमालो, लपेटो, अमेलो आदि क्या है? पगड़ी के। तिलका क्या है? महिलाओं के वस्त्र। जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है किसके लिए? खेसले के लिए। चोल, पटोरी, चोरलो व निचोल किसके प्रकार हैं? साड़ी के प्रकार हैं। आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ किस धातु की होती हैं? पीतल की। किस आभूषणों का शरीर के ऊपर नीचे कौन सा क्रम होता है? रखड़ी, सुरलिया, चुन्नी, रखन, बजंटी, गोखरू, अरसी, हीरानामी पंवरी कहलाते हैं। क्या कहते हैं? दूल्हे की ओढ़नी। लुंगड़ा एक प्रकार है ओढ़नी का। खोयतू वस्त्र संबंधित है भील जनजाति से। सूट की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है सवाईमाधोपुर। नांदड़ा नामक लहंगे का प्रचलन है किसका? आदिवासियों में। सीकर का पाटोला गांव प्रसिद्ध है किसके लिए? लोंगड़ों के लिए। ब्रजेश वस्त्र है किसके लिए है? ब्रजेश वस्त्र पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र ब्रजेश। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? ओगनिया। पावली बांध की ओढ़नी। पाँव बांध की ओढ़नी कहाँ की है? कटली कहते हैं। कटली। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी कहलाती है चीड़ का पोमचा। एरंग पत्तों संबंधित है किससे? स्त्रियों के कान का आभूषण। स्वाबल्लो स्त्रियों के सिर का आभूषण। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी का क्या कहलाता है? पंगड़। मिर्जाई, दूतई और डगला किसके प्रकार हैं? अंगरखी के। कोपीन है। कोपीन क्या है? सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार के लंगोट। मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी। सिर और माथे पर पहने जाने वाली महिलाओं के आभूषणों का सही क्रम बताइए। शीशफूल, सुमंग और टिक्का। तेदड़ आभूषण कहलाता है। स्त्रियों के पैरों में बंदेज का काम मूल रूप से चढ़ावा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है। परसुत्ता पोमचा पीला पहना माथा। बंदेज की चोमड़ी सापे लहरिया जोधपुरी हस्तकला के सबसे प्रसिद्ध है। राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं से प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित है। तनसुख, गद्दर, गाबा, टोडी क्या है? पुरुषों की वस्त्र है। खाकी रंग के मिलता जुलता वस्त्र जिससे शिकारी के समय प्रयोग करते हैं। अमवा सिटी पैलेस के किस शासक ने द्वारा रखी गई अंगरखी आज सुरक्षित है? राम सिंह द्वितीय द्वारा। टुकड़ी किस क्षेत्र के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है? मारवाड़ में। टोडा, जीवी, गोल्या, हीरानामी, मक्या, टणका किस अंग के आभूषण है? पैर के। अणत किस अंग का आभूषण है? बाजू के। आवरण में से शरीर के किन अंगों का आभूषण है? हाथ पैर का। हसली
यह कंठ में पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है जो विशेष रूप से बच्चों में पहना जाता है। कड़े बच्चों के साथ और पाँव में पहने जाने वाला कड़े को काडुल्या कहते हैं। जोजरिया यह पाँव में पहनी जाने वाली पतली सांकली है जिसमें घुमरिया फांदी जाती है। इसे पेजनी भी कहा जाता है। नजरिया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार जिससे राती छितरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रथ चरण बांध कर तैयार किया जाता है। कान छिदवाना बच्चों के कान छिदवाने के बाद उन्हें सोने या जस्ते की कुंडल पहना जाते हैं। घुघरिया जोजरिया में उपयोग की जाने वाली छोटी घंटियों को कहा जाता है जो बच्चों के चलने पर रख दी जाती है। ये आभूषण कंप्लीट हो गए। आगे और चैप्टर करते हैं। धन्यवाद बच्चों।